नमस्कार, इंडियन स्पोर्ट्स पेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल कादन और मेरे साथ है राजीव मिश्रा, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सर। सर, फिर वही कहानी, फिर वही इतिहास। क्या कहें, पहले बल्लेबाजी करना, टॉस जरूर जीते विराट कोहली, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने जो किया, कप्तान विराट कोहली ने जो किया, केएल राहुल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अच्छी पारी खेलकर, लेकिन फिर वही गलती, उसी गलती से आउट हो गए। मुझे तो लग रहा था राहुल ना कि मैं दोबारा से रिप्ले देख रहा हूँ। टेनब्रिज का रिप्ले देखा मैंने, फिर लॉर्ड्स का भी रिप्ले देख लिया, और अब लीड्स में तस्वीरें जो यही बता रही हैं कि पिछली गलतियों से हमने कोई भी सबक नहीं लिया है। 9 दिन का जो गैप था उसमें इंग्लैंड ने तो काम किया, उनके गेंदबाजों ने काम किया, और जो ट्रैप की हम बार बार बात कर रहे थे कि वो एक ट्रैप है, इनकी बल्लेबाजी को डिकोड कर लिया गया है, और वो आपके सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम कर रहे हैं और भारतीय बल्लेबाजों की वीकनेस को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। फिर वो अगर आप फिर सिलसिलेवार तरीके से अगर आप भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने के तरीके को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इंग्लैंड ट्रैप करता है, किस तरह से जाल बिछाता है, और उस जाल को तोड़ने का काम आप नहीं कर पाए क्योंकि 9 दिन का गैप था। लॉर्ड्स टेस्ट मैच आप जीते और आपके पास टाइम था कि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें। विराट का बॉडी लैंग्वेज जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है बैटिंग में, और बिल्कुल ईगो जेब में रख के आएंगे, और भी तमाम बातें उन्होंने की। इंग्लैंड टीम के बारे में उन्होंने काफी हार्श वर्ड यूज किए थे, लेकिन ओवरऑल मैदान पे आपको रन बनाने पड़ेंगे, मैदान पे आपको विकेट लेना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे। कम से कम बल्लेबाजों ने तो बहुत निराश किया है। और अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप की 2 इनिंग्स उठा लें, उसके बाद अभी जो हम टोटल देख चुके हैं 5 इनिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ, एक भी बल्लेबाज अगर आप देख लें, एक आध बारी आपके राहुल के शतक को छोड़ दें या रोहित शर्मा की पारी को छोड़ दें, ज्यादातर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे साइन है। हम बार बार बात तो करते हैं टेस्ट रैंकिंग में हम नंबर 1 आ जाएंगे, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम अभी नंबर 1 पहुंच गए, बट एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं? हमारे गेंदबाज हमें मैच जिता रहे हैं, ना कि हमारे बल्लेबाज। बिल्कुल सर, रन भी गेंदबाज ही बना रहे हैं। हमने लॉर्ड्स में देखा, 5वें दिन शमी और बुमराह की साझेदारी ने जो है मैच टीम इंडिया को बचा के दिया, लेकिन ऐसी उम्मीद क्या हम लीड्स में भी कर सकते थे, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाता है, जो गलतियां जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को आप कह रहे हैं ट्रैप में फंसाया, पहले उस ट्रैप की भी आगे बात करेंगे, लेकिन बल्लेबाज जो कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी टीम इंडिया के लिए बन रही है लगातार। क्योंकि आप देखिए, मुकाबले चैंपियनशिप का हम फाइनल हारे, उसके बाद नोटिंगम में हालांकि हम जीत सकते थे, बारिश ने माहौल खराब किया, लेकिन लॉर्ड्स में हम लोग जीते तो गेंदबाजों के दम पर जीते, बल्लेबाजों ने वहां भी कुछ खास किया नहीं था। और टेनब्रिज में भी गेंदबाजों ने मैच को बनाया था, बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया था। वहां भी गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से टारगेट छोटा मिला, और आखिरी दिन आपको 150 प्लस इसको चेस करना था, जो बहुत अचीवेबल लग रहा था। लेकिन आज की बल्लेबाजी देख के तो मुझे वो 150 भी भारी लग रहे। हो सकता है वो टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने जिन बैट्समैनों के दम पे इंग्लैंड में सीरीज जीतने का सपना देख रहे हैं, एक्चुअली वो बल्लेबाज कर क्या रहे हैं। अब अगर आप सिलसिलेवार तरीके से जाएं कि राहुल को जिस तरह से ट्रैप किया जिमी एंडरसन ने, देखिए मास्टर गेंदबाज है, वो जिस तरह से जिस एंगल से बॉल को पहले अंदर लाते हैं, फिर वो पिच करके बाहर निकलता है, उनसे बढ़िया आउट स्विंग बॉलर अभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर जो एंगल और जो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं राहुल, अगर आप देखें आउट स्विंग के लिए हमेशा बोलते हैं कि अगर आप जितना विकेट के नजदीक से जाएंगे उतना अच्छा आपका बॉल बाहर निकलेगा, बट वो क्रीज के बाहर से, यानी क्रीज के कोने से बॉल को आउट स्विंग कराते हैं, क्योंकि जब आप क्रीज के कोने में जाएंगे तो बॉल अंदर आता है नेचुरली, तो हवा में तो आपको दिख रहा है कि आपके अंदर आ रहा है, लेकिन उसके बाद बढ़ के बाहर जा रहा है। तो एक तो क्लास है जिमी एंडरसन का, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस क्लास का सामना करने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बल्लेबाज एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर रहे हैं। अगर आप राहुल को देखें, पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया, लेकिन जिस लेंथ की बॉल को ड्राइव करने गए थे वो एक्चुअल नई बॉल पे आप इंग्लैंड में अगर खेल रहे हो, जो विराट ने एक बात अच्छी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप 0 पे हो, 40 पे हो या 80 पे हो, इंग्लैंड में आप हमेशा सतर्क रहें क्योंकि आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज तो ना कोई बल्लेबाज 20 पे पहुंचा है राहुल, ना कोई 40 पे हो, ना कोई 80 पे, तो ये एक तरह से कहा जाए बहुत शर्मनाक प्रदर्शन है। और देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि लीड्स की पिच में ऐसा कुछ था राहुल की जहां पे बॉल बहुत अनइवन है, बहुत एक्स्ट्रा स्विंग हो रहा है। नॉर्मल जो इंग्लैंड की कंडीशंस होती हैं वहां पे मैच चल रहा है, और वहां पर पूरी की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। तो सर, ये भारतीय बल्लेबाज जो आउट हुए हैं, वो क्या हम कह सकते हैं कि स्विंग या सीम की वजह से नहीं, बल्कि एंगल जो आप बता रहे हैं कि जेम्स एंडरसन ने जो एंगल बनाया पहले, उससे भारतीय बल्लेबाज बीट हुए। फिर आप देखिए लगातार विकेटें गिरती चली गई है केवल, लेकिन वो शमी की विकेट हम गिनेंगे, रोहित और शमी एक साथ आउट हो गए। शमी ने 50 बनाया था, वो आपके लिए प्लस था लॉर्ड्स में, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाज आउट हुए,
आप देखिए विराट कोहली को ट्रैप किया पूरी की तरीके से जेम्स एंडरसन ने। बिल्कुल ट्रैप किया। और देखिए हर बल्लेबाज के अगेंस्ट में क्या रणनीति होनी चाहिए और पूरा रिसर्च नजर आता है उनकी गेंदबाजी में। वो चाहे आप रॉबिन्सन को देख लें, ओवर्टन को आज खिलाया गया, उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की, और जिमी एंडरसन तो क्लास बैट्समैन गेंदबाज है ही है। उनके सामने आपको क्लास बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तभी आप रन बना पाएंगे। अगर आप देखें कि राहुल के बारे में मैंने जिस तरह बात की, चेतेश्वर पुजारा को ट्रैप किया एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा बॉल स्विंग हुआ। देखिए स्विंग खेलने के लिए आपको बॉडी के पास रखना पड़ेगा बैट, जैसे ही आप बॉल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर स्विंग होकर जा रहा है आप उसको खेलने जाएंगे देन प्रॉब्लम है। अभी क्या है, स्विंग खेलने के लिए होता है कि आप बॉडी पे रखें, अगर बॉल स्विंग भी हो रहा है तो बैट के पास से निकल जाएगा, जो हो नहीं रहा है। अभी हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं, हम चेस कर रहे हैं बॉल को। जब आप स्विंग होती बॉलों को बैट लगाने जाएंगे, जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए, ये बड़ा एग्जांपल है स्विंग। अगर आप इतने दिनों से अगर हम जोड़ लें टेस्ट चैंपियनशिप से अगर हम जोड़ लें तो लगभग अब 2 महीने हो गए राहुल ने भारतीय टीम को इंग्लैंड में। अगर वो हमारे बल्लेबाज परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे देन तो बड़ी खामी है फिर, और इसको नहीं रेक्टिफाई करेंगे तो हम जो सपना देख रहे हैं उल्टा भी हो सकता है। जिस तरह की बैटिंग हमने कम से कम 5 इनिंग्स में देख ली है। अब विराट कोहली को अगर आप देखें, अगर एक ओवर पहले हम और राहुल आपके साथ मैच देख रहे थे और इतना ऊपर बॉल जिमी एंडरसन ने डाला, पक्की पकाई ड्राइव वाला एक बॉल दिया और विराट ने पूरा हेड और बैट के साथ ड्राइव किया, 3 रन में मिले शॉट पे। और मेरे दिल में आया था कि ड्राइव अगर नहीं रोकेंगे तो अगली बॉल पे जिमी एंडरसन अगले ओवर में आपको एक ऐसी लेंथ पे बॉल डालेंगे जहां ड्राइव करने जाएंगे, और ठीक वही हुआ। अगर आप देखें अगले ओवर में थोड़ा खींचा हुआ बॉल था, उनका फेवरेट शॉट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने गए और सीधा विकेट कीपर के हाथ में बॉल गया। तो अब आपको बार बार हम और आप बात कर रहे हैं कि जो कुछ सचिन ने किया अपने शॉट्स को रोक के ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, एक बार याद है दोहरा शतक उन्होंने लगाया, एक भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर ड्राइव या कवर ड्राइव नहीं खेला था। तो आपको कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए टीम के मेन बैट्समैन आप अगर इस तरह से हम विकेट थ्रो करेंगे, विकेट थ्रो करना होता है ये आप स्विंगिंग कंडीशंस में टॉस जीत के बैटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि आपको एडवांटेज जो उठाना था वो नहीं उठा पाए तो फिर आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको हम लोग हीरो भी बनाते हैं। तो जब आप जीरो टाइप प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। हम विराट के बारे में अक्सर हम सुनते हैं अपने चैट में भी कि हम लोग विराट की बड़ी तारीफ करते हैं, बट एक्चुअली इस बार जितना क्रिटिसाइज हमने किया है विराट को, खासतौर से जिस तरह के वो ड्राइव्स खेल रहे हैं, वो कतई विराट कोहली जैसे कद के बल्लेबाज से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी दूर की बॉल को ड्राइव करेंगे। अगर आप उनको आउट होने का देख लें या अजिंक्य रहाणे जिस तरह से आउट हुए, ये चीजें काम करनी पड़ेगी। और 10 दिन अगर आप घूमने में लगा देंगे देन प्रॉब्लम। राहुल इंग्लैंड ने बहुत काम किया है, उनकी गेंदबाजी को देख के लग रहा है, और उसका उल्टा नजर आ रहा है भारतीय बल्लेबाजी में। और तीसरा सबसे लोएस्ट टोटल यहाँ पर टीम इंडिया ने बनाया, 78 रन पर ऑल आउट हो गई है पूरी टीम। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा विराट कोहली को कि उससे पहले आखिरी बार मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि 1987 में दिल्ली में आउट हुए थे 75 रन पर, अहमदाबाद में 2000 आउट हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहली पारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर 76 रन पर, और अब हेडिंगले में हम देख रहे हैं कि 78 रन पर पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में जब 36 रन पर दूसरी पारी में भारतीय टीम सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि आपको टेस्ट मैच जिता रहे हैं तो गेंदबाज जिता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग सीरीज जीते क्योंकि हम लोगों ने 20 विकेट निकाल के दिए गेंदबाजों ने, और जल्दी जल्दी निकाल कर दिए। देखिए राहुल, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3 चीजें हमेशा आपको कटघरे में खड़ा करेगी विराट कोहली को। नंबर 1, टॉस आपने जीता, पहले बैटिंग कर रहे हैं, और फिर अगर आपको लग रहा था इतनी स्विंगिंग कंडीशंस है, विकेट बहुत डैम्प है, तो फिर आपने पिच में पढ़ने में गलती की, ये दूसरी बात आएगी। एज अ कैप्टन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की पिच है। और अक्सर जो विराट कहते हैं ना, हम आंकड़ों पे नजर नहीं डालते हैं, मैं इतिहास नहीं देखता, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पिच और परिस्थिति क्या कह रही है। मेरे ट्विटर पे कई सवाल विराट को लेके अक्सर आते हैं। देखिए थोड़ा बहुत एरोगेंस तो आपको किनारे रखना पड़ेगा। मतलब जो बात विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एप्लीकेबल करना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर आप ऐसे 78-36 ऐसे और भी तमाम स्कोर आएंगे। टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो और अगर आप लंच के 1 घंटे बाद ऑल आउट हो जा रहे हैं 78 रन पे, तो इस टेस्ट मैच को मतलब भगवान ही बचा सकता है आपके लिए, या इंग्लैंड आपसे ज्यादा खराब बल्लेबाजी कर दे। बट उनके तो रूट ही अकेले बहुत है, इस तरह के कंडीशन पे वो बहुत रन बनाते हैं। मुझे तो हैरानी कुछ बल्लेबाजों के प्रदर्शन को लेके है राहुल, खासतौर से हम और आप बात कर रहे हैं पिछले 3 दिन से कि उनकी बल्लेबाजी डिकोड कर ली गई है। विराट हो, रोहित शर्मा हो, अजिंक्य रहाणे हो, चेतेश्वर पुजारा हो। अब रोहित शर्मा को आप देख लें, क्रिस ओवर्टन जो उनके नए गेंदबाज आए, उनको पता था कि हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर बाउंसर डालेंगे, वो पुल मारने जाएंगे,
बहुत कुछ रोका वैसा ही उन्होंने हुआ। शुरू में, ऑफ स्टंप के बाहर था, मिड ऑफ पे बॉल जा रहा है यार, स्क्वायर लेग जाए या डी फाइन लेग पे आउट हो रहे, समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ना तो लेंथ पकड़ पाए ना वो स्पीड ना पकड़ पाए, speed पकड़ और पाए। यहाँ की बॉल को उन्होंने मारा है, इतनी दूर से आप नहीं मार सकते पुल शॉट। ये कितने भी बड़े बैट्समैन हो, आपको खेल की तो खेल का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रोहित शर्मा या विराट कोहली है तो आप जाके एकदम गेंदबाज को कुछ नहीं समझेंगे, उनके हाथ में भी गेंद है। ये बात समझना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को, जो मुझे लग रहा है अभी तक इस दौरे पे बिल्कुल नहीं समझे। और सर अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर की तो सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं, अगर टॉप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रोहित शर्मा ने 19, अजिंक्य रहाणे ने 18 और उसके बाद एक्स्ट्रा रन गए हैं 16। मैं आपसे बोल ही रहा था कि यही वो टेस्ट मैच है, जब हम बात कर रहे थे विराट कोहली कह रहे थे ना कि 0 पे हो, 40 पे हो, 80 पे हो, आप इंग्लैंड में सेफ नहीं है, तो टोटली 78 रन है, तो मतलब 20 रन कोई टच नहीं कर पाया, तो फिर ऐसी बल्लेबाजी के बारे में क्या बात करेंगे? आप क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। और देखिए बार बार जब बल्लेबाज गलतियां करते हैं ना, तो फिर एक बात तो समझ लेना चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं, और ये बात टीम मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। एक तरीके से नहीं आउट हो सकते आप, मतलब एक बॉलर अगर आपको बार बार गलती करने में मजबूर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी टेक्निक में कुछ ना कुछ खामी है। आप जिस सोच के साथ मैदान पे जा रहे हो उसके डिफरेंट आपके गेंदबाज सोच रहे हैं, आपके ओपोनेंट, और ये हो रहा है। विराट कोहली को आप आउट होते देख लें, 5वीं बार है शायद इस विकेट के पीछे पकड़े गए। रोहित शर्मा ये 4थी बार है जब पुल करते हुए आउट हो गए। ऋषभ पंत लगातार विकेट के पीछे पकड़े जा रहे हैं। रहाणे और पुजारा का ये हाल है। तो जब टॉप 5 बैट्समैन आप खिला रहे हैं, उनमें से 5 या 6 के 6 एक तरीके से आउट हो रहे हैं पिछली 5 इनिंग्स में, देन ये बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम जीत की बात कर रहे हैं। विराट कोहली ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा आप कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम लोग अपना प्रेजेंट को देखते हैं, हम इतिहास में, हिस्ट्री में बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी तरफ रूट ने बयान दिया था कि अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी सीरीज में बहुत कुछ बाकी है, और जो उनका मतलब था उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। वो लोग तैयारी के साथ आए, लॉर्ड्स में जो गलती की थी उससे सीखा, और क्या तैयारी के साथ आए। 78 रन पर पूरी भारतीय टीम सिमट कर रह गई, और शानदार लेंथ। अगर आप देखें रॉबिन्सन को देख लें, ओवल्टन की गेंदबाजी, सैम करन कमाल की गेंदबाजी कर गए। वो जिस तरह से उन्होंने रवींद्र जडेजा को यॉर्कर डाली, वो लाइन मिस कर गए, तो एक कंबाइंड एफर्ट। और देखिए हर गेंदबाज को मुझे लग रहा है एक रोल दिया गया था बहुत। आप देखिए जिमी एंडरसन को लंच के बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई है, उनको पता था उन्होंने अपना काम कर दिया है, 3 क्रीम बैट्समैनों को आउट कर दिया है, बाकी का काम हमारे गेंदबाज कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो रूट को अपने गेंदबाजों पे था वो बिल्कुल सही हुआ। अगर टॉस के समय अगर आप देखें, विराट ने कहा जब बल्लेबाजी करेंगे तो जो रूट मुस्कुरा रहे थे, शायद उनको पता था कि लीड्स में क्या होने वाला है। और हमने मिड शो में भी कहा था कि 100+ जो विकेट्स है वो 23 गेंदबाजों के खाते में, सिर्फ 27 विकेट स्पिन गेंदबाजों के खाते में है। तो मुझे लग रहा है एक और यहाँ पर विकेट की बरसात हमने देखी। अब सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे कि भारत कितनी लीड लेने देता है इंग्लैंड को, क्योंकि जितनी बड़ी लीड उतनी जल्दी टेस्ट मैच खत्म। और सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, तो कहीं उसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि 78 रन बहुत कम है। आपको रन भी बचाने हैं, आपको विकेट भी निकालनी है, और ओवर की अब कोई वो पाबंदी नहीं है लॉर्ड्स में। आखिरी दिन जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास प्रेशर था ना कि आज का दिन निकालना है, अब ये ओवर निकालना है, वो प्रेशर भी अब इंग्लैंड पर नहीं रहेगा। बिल्कुल। और विराट कोहली पे वो कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है कि आप मुझे टॉस जीत लिया, बैटिंग भी ले ली और ऑल आउट भी हो गए, तो अब सब कुछ जो है ना, कहते हैं पूरी की पूरी बाजी आपने इंग्लैंड के हाथ में दे दी है। तुरुप के सारे इक्के उनके पास है। अब डिपेंड करता है अपने जो तुरुप के इक्के कैसे चलते हैं। पहला इक्का तो कामयाब रहा एंडरसन का, अब जो रूट है अगर वो चल गए तो फिर कोई चांस नहीं होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि 78 रन पे किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन आउट हो जाएंगे आप, तो उस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा नहीं बचता है बनस्पत इसके कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए लीड्स के मैदान पे, तो कुछ नहीं कर सकते। और सर दूसरी पारी में उम्मीद कर रहे हैं कि बल्लेबाज इस तरीके से क्या कि दूसरी पारी की अगर थोड़ी चर्चा करें, एक सवाल चलते आपसे लूं कि दूसरी पारी में अगर कुछ अच्छी पारियां मिल जाए तो शायद टेस्ट मैच बचाया जा सकता है। देखिए टेस्ट मैच बचेगा तो नहीं, या तो इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतेगा या भारत जीतेगा, या इंग्लैंड भारत से खराब बल्लेबाजी कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे चांसेस इंग्लैंड के 90% है अभी और भारत के 10%, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, नहीं तो आप 100% कह देते कि इंग्लैंड जीतेगा। तो थोड़े बहुत चांस है भारतीय टीम के पास, लेकिन उसके लिए पहले गेंदबाजों को बहुत जल्दी आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को, लीड बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, और फिर भारतीय टीम को उस ट्रैप से निकलना पड़ेगा। वो जो डिकोड कर दी गई उनकी बल्लेबाजी, उसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लैंड के आपके तेज गेंदबाज ऐसे ही आएंगे, वो ड्यू बॉल से आपको नचाएंगे, और आप ऐसे ही चलते बनेंगे। जब टेलेंडर जिताएंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो फिर भगवान भरोसे बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल भगवान भरोसे बल्लेबाजी हो रही है, और उम्मीद करें कि गेंदबाज कम से कम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं बल्लेबाजों के मुकाबले। हालांकि वो कर रहे हैं लगातार, क्योंकि टेस्ट मैच जो जिता रहे हैं वो बल्लेबाज जिता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उम्मीद करें कि
गेंदबाजों के पास एक बार फिर मौका है खुद को साबित करने का, कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने का और कम से कम इंग्लैंड को एक ऐसे टोटल पर रोकने का कि जहां से टीम इंडिया वापसी कर सके। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लगातार इंडियन न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।